नमस्कार मित्रों, मैं वैज्ञानिका गुप्ता। सत्वायु आयुर्वेद में आज हम बात करेंगे दही के बारे में। दही हमारे खान पान और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मिष्टी दोई, भाभा दोई, रायता, छाछ, ताक, लस्सी, इन विभिन्न तरीकों से हमारे पूरे देश में दही को खाया जाता है। इतना ही नहीं, विभिन्न कार्यक्रमों में पंचामृत और दही हांडी के उत्सव के द्वारा संस्कृति में भी दही को जोड़ दिया गया है। दही को कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, दही खाने से क्या नुकसान होते हैं और क्या फायदे होते हैं, ये जानेंगे हम आज की वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि दही के क्या क्या गुण होते हैं और दही खाने के क्या नियम हैं। दही के गुणों में सबसे पहला है कि दही अम्ल होता है। दूसरा बताया गया है कि दही उष्ण होता है, यानी कि गर्म होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि दही ठंडा होता है। इसलिए उष्ण ऋतुओं में शरीर में जब उष्णता बढ़ी हुई हो, गर्मी बढ़ी हुई हो या गर्म वातावरण से आने के बाद लोग दही खाते हैं, दही से बने हुए पदार्थ खाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। दही को विभिन्न तरीकों से ठंडा रखने का प्रयास किया जाता है, जैसे इसे मिट्टी के बर्तन में जमाया जाता है, इसे फ्रिज में रखा जाता है, पर दही स्वभाव से उष्ण होता है। इसके अतिरिक्त दही वातनाशक होता है, यानी कि गैस को बनने से रोकता है। दही रुचिकारक होता है, यानी कि दही खाने में स्वाद को बढ़ाता है। दही ग्राही होता है, यानी कि ये मल को बांधने का कार्य करता है। यानी जिस व्यक्ति को अतिसार हो रहा हो, लूज मोशन हो रहा हो या दस्त लग रही हो, ऐसा व्यक्ति दही खाने के लिए उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त दही गुरु होता है, यानी कि पचने में कठिन होता है। अगर ज्यादा मात्रा में दही को खाया जाता है तो दही देर से पचता है। दही अभिसंधि होता है। दही को सर्वश्रेष्ठ अभिसंधि कहा गया है। इसका अर्थ है कि दही चिपकाने की शक्ति को बढ़ा देता है। मतलब जहाँ भी शरीर में कफ होता है वहाँ ये चिपकाने की शक्ति को बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त दही शोफ कारक होता है, यानी कि सूजन को भी बढ़ाता है। दही खाने के नियम क्या क्या है? सबसे पहले दही का जो नियम होता है ये होता है कि दही को रात में नहीं खाना चाहिए। दूसरा नियम होता है कि दही को कभी भी गर्म वातावरण में, यानी कि जब आप धूप से लौटे हैं या जलवायु में गर्मी है या फिर आपके शरीर में उष्णता बढ़ी हुई है, गर्मी बढ़ी हुई है, ऐसी कंडीशन में दही नहीं खाना चाहिए। तीसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है। दही को कभी भी बसंत, ग्रीष्म और शरद ऋतु में नहीं खाना चाहिए, यानी कि दही को मार्च, अप्रैल, मई, जून और सितंबर, अक्टूबर के महीने में नहीं खाना चाहिए। ऐसे ऋतुएं जिनमें की उष्णता बढ़ी हुई होती है, जलवायु में सूर्य की जो रोशनी होती है वो चरम पर होती है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ऐसी ऋतुओं में दही नहीं खाना चाहिए। इसका अर्थ है कि शीत ऋतुएं, यानी कि हेमंत शिशिर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और वर्षा ऋतु, यानी कि जुलाई, अगस्त, इन ऋतुओं में दही को खाना चाहिए। पर किसी भी समय पर दही को लगातार प्रतिदिन रोज रोज नहीं खाना चाहिए। दही को अगर वर्ष ऋतुओं में, यानी कि बसंत ऋतु, शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में खाने की बहुत अधिक इच्छा हो तो दही को बहुत सारा पानी मिलाकर, ठंडा करके और आगे बताई हुई जो वस्तुएं हैं उनमें से किसी एक को मिलाकर ही खाना चाहिए। चौथा नियम जो बताया गया है कि दही को हमेशा शक्कर और घी या फिर शहद या फिर आंवला या मूंग की दाल, इनमें से किसी एक के साथ मिलाकर ही खाना चाहिए। पांचवा नियम बताया गया है कि दही को कभी भी अध जमा नहीं खाना चाहिए। इसका अर्थ है कि दही अच्छी प्रकार से जमा होना चाहिए। अध जमे दही को आयुर्वेद में मंदक कहा जाता है और ये जो मंदक होता है ये अग्नि को मंद करता है, यानी शरीर में जो खाना पचाने की शक्ति होती है उसको कम करता है। दही से होने वाले क्या क्या नुकसान होते हैं? तो सबसे पहले दही उष्ण होता है, इसलिए यदि रोज दही को खाया जाता है, लगातार अधिक मात्रा में दही को खाया जाता है तो दही शरीर में उष्णता को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है और रक्त को दुष्ट करता है। ऐसी कंडीशन में जो त्वचा के रोग हैं, अम्ल पित्त यानी कि एसिडिटी होना, खट्टी डकारें आना,
पेट में जलन होना, शरीर में उष्णता का बढ़ जाना, बाल झड़ना, बाल गिरना, बाल पकना, ऐसी कंडीशंस शुरू हो जाती है, ये रोग होने लगते हैं। अब ये प्रश्न उठता होगा कई लोगों के मन में कि अगर दही उष्ण होता है तो खांसी, सर्दी जुकाम या फिर जिन लोगों को श्वास की, दमे की बीमारी होती है, उनमें दही से ये रोग बढ़ क्यों जाते हैं। तो दही का एक गुण होता है कि अभिसंधि होता है, इसलिए जिस व्यक्ति की श्वास नलियों में कफ भरा हुआ होता है, यदि वो व्यक्ति दही का लगातार अधिक मात्रा में सेवन करे तो जो कफ होता है वो दीवारों से चिपक जाता है और इसके कारण जो ऑलरेडी अवरोध होता है, बंद होती है नलियां, वो और ज़्यादा बंद हो जाती हैं और जो श्वास रोग होती है उसकी तीव्रता, जो दमा रोग होती है उसकी तीव्रता यानी कि अटैक जैसा आना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में जहाँ कहीं भी नलिकाओं में अवरोध हो कफ की वजह से, वहाँ दही नहीं खाना चाहिए। जैसे कि श्वास रोग में श्वास नलिकाओं में अवरोध होता है, हृदय रोग में हृदय की जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनमें कफ के द्वारा, कोलेस्ट्रॉल के द्वारा अवरोध होता है, या फिर कहीं और जो रक्त वाहिनियों में अवरोध होता है, ऐसी कंडीशन में दही नहीं खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं भी सूजन आई हुई हो, जैसे कि जोड़ों के रोग होते हैं, संधिवात होता है, या फिर किसी व्यक्ति को चोट लगी है, ऑपरेशन हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ऐसी कंडीशन में भी दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि दही सोफ कारक सूजन को बढ़ाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि दही कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए। सबसे पहले तो ग्राही गुण के कारण जो दही होता है वो अतिसार के रोगी को, दस्त के रोगी को, या जिसे लूज मोशन हो रहे हो ऐसे लोगों को खाना चाहिए। दही भात खाने के लिए हमारे बड़े बूढ़े भी बताते हैं। इसके अतिरिक्त दही को पीनस रोग यानी कि जिन्हें बार बार सर्दी जुकाम हो रहा हो, छींके आती हो, ऐसे लोगों को दही हनी यानी कि शहद मिलाकर खाना चाहिए। जिन्हें भूख कम लगती हो उन्हें दही भुने जीरे का चूरन मिलाकर खाना चाहिए। ऐसे लोग जिन्हें खाना अच्छी तरह से नहीं पचता है, गृहिणी रोग है, पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता है, उन्हें भी दही खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन्हें पेशाब से संबंधित परेशानियां हैं, मूत्रगच्छ है, बार बार पेशाब के इन्फेक्शन हो जाते हैं, ऐसे लोगों को भी दही खाना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि दही एक व्यंजन है। अचार, चटनी, पापड़, इसकी तरह ही दही और दही से बने हुए पदार्थ भी व्यंजन होते हैं। इन्हें थोड़ी मात्रा में ही खाना चाहिए। इसलिए अगर थोड़ी मात्रा में दही को खाया जाता है तो अपने गुणों के कारण दही स्वास्थ्य को बढ़ाता है, खाने में रुचि को बढ़ाता है। लेकिन अगर अधिक मात्रा में खाया जाता है, लगातार खाया जाता है, गर्मी की ऋतुओं में खाया जाता है तो रोग उत्पन्न करता है। इसलिए दही के नियमों का पालन करें, कम मात्रा में और नियम पूर्वक इसका सेवन करें। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।